नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर यूनिट सेल ऑफ ए डायमंड यूनिट सेल डायमंड यूनिट सेल नंबर ऑफ वो क्यूबिक होती है जो डायमंड यूनिट सेल है वो क्यूबिक होती है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है कुछ 4 8 6 1 थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं बताते हैं इसको बाद में। ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल में कुछ क्रैकिंग फ्रैक्शन लिखाए थे। बीसीसी में क्या लिखाए थे? 5√3/8। बीसीसी का क्रैकिंग फ्रैक्शन क्या था? 5√3/8। डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन लिख लीजिएगा 5√3/16। डायमंड का पैकिंग बीसीसी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन लिखा है। डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन लिख लीजिएगा 5√3/16। 34% आता है। वही इसका डबल हो गया, यहाँ पर 8 था, अब 16 हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर 68% होता है, यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.34 परसेंटेज लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, और लॉ नहीं रहे, लॉ दो, लॉ दो। Distance between an octahedral and tetrahedral wire, हाँ लिखाना तो था, ये भी और ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको लिख लो। octahedral and tetrahedral, वायर में जो डिस्टेंस होगा कितना? 5√3/4 होगा। ठीक है, ये लिखिएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, ठीक है, लिखाना था। ये 2 पॉइंट और दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, लो, तो टेट्राहेड्रल मतलब और ऑक्टाहेड्रल के वायर के जो बीच की डिस्टेंस होगी वही जो बीसीसी यूनिट सेल का रेडियस होता है वही प्रमाण किया। ठीक है, जो रेडियस हुई उसी बराबर। ठीक है, चलो 1-2 पॉइंट और दिमाग में है। आज थोड़ा सा हम कॉलेज में देखना भी चाह रहे थे लेकिन मौका नहीं लगा, बहुत ज़्यादा है। बाकी क्या क्या क्वेश्चन में कराने के दिमाग में है। ठीक है, और a crystal is made of particle X and Y, form FCC packing, and Y occupied all the octahedral wire. ठीक है, FCC packing X FCC packing में है और Y क्या करता है? octahedral wire में है। If all the particles along one body diagonal, all the particles along one body diagonal are removed, then formula of the crystal would be body diagonal से रिप्लेस किया गया है, तो x4 y3 x4 y3। ठीक है, चूंकि एफसीसी है तो कार्नर और फेस पर, कार्नर और फेस पर, तो एक्स की संख्या कितनी आ गई? 4, और वाई जो होगा वो कहाँ पर जाएगा?
कहाँ पर जाएगा? बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। तो यहाँ से जो एक आइटम ले जा रहे हो, एक डायगोनल जो ले जा रहे हो, ये वाई यहाँ बॉडी सेंटर के आइटम को रिप्लेस कर देगा। बात हो रहा ना? तो x की संख्या 4 होनी चाहिए, y की भी संख्या क्या होनी चाहिए? 4। लेकिन जो ये डायगोनल वाला है, ये बॉडी के आइटम को क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। तो y, अच्छा जो बॉडी सेंटर पे आइटम है वो तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था, बाकी y कहाँ पे होगा? बॉडी पर होगा और एज पे होगा। कहाँ पे होगा? बॉडी पर होगा और एज पे होगा। तो एज वाला तो हटेगा नहीं, तो 12 गुणा 1/4, तो y आ गया 3 और ये बॉडी डायगोनल वाला हट गया। ठीक है, और तो क्या? हाँ लो, दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं इसमें बने हुए हैं। एक आयरन पे है और एक निकल पे बना हुआ है। ठीक है, स्टॉकियोमेट्री वाला। तो ये 0.94 नहीं 0.92 होना चाहिए। ठीक है, आयरन में कहाँ से नोट किए हो? हाँ, क्वेश्चन कहाँ से नोट किए हो? बुक कौन सी बुक? मॉड्यूल में गलत दे दिया होगा। एनसीईआरटी में दिया है 0.92, एनसीईआरटी का दिया है 0.92। ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं कि क्या दिया है, उससे मतलब नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि डाटा याद रखो कि जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो एज इट इज मिलेगा, तो ऐसे याद है थोड़ी। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस किए रहो। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एक तो मैथमेटिकल क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते हैं, तो उस समय ऐसा याद आता है कि यार इसको सॉल्व तो किया गया था, तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जब भी आप देखोगे आपको याद रहेगा, भले आंसर भूल जाओ लेकिन उस समय याद आ जाएगा, तो सॉल्व करने से बच जाओगे। चलो भी देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 0.92 और 0.92 और ये x हो गया और आपसे कितना हो गया? -2 = 0, तो 0.92x यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। क्या हो गया? +2। ठीक है, तो अब यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2/0.92, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 200/92 या 2 कितना हो जाएगा? 194 16 आ जाएगा चाहिए, 2.2 नहीं आएगा। देख लेना। हाँ, 2.16 में जाता है। 2.17। ठीक है, तो कितना जाएगा? 2.17। तो ये कहने का मतलब ये 2.17 आ रहा है ऑक्सीजन नंबर, x आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा है? 2.17, जो +2 और +3 के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि H ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is in between +2 and +3 is 2.17, which is in between +2 and +3. So iron exists in both +2 and +3.
ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। अब मान लो जो आयरन है +2 है, उसका ऑक्सीडेशन उसका परसेंटेज क्या है x, लेफ्ट percentage of Fe double plus is x, then percentage of Fe triple plus कितना हो जाएगा 100 माइनस x, दोनों मिलके 100 होंगे, दोनों मिलके क्या होंगे 100, जिसमें Fe डबल प्लस ही कितना है, Fe डबल प्लस ही कितना है x, ठीक है। तो ट्रिपल प्लस का हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अच्छा Fe डबल प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो कितने एटम होंगे +2 स्टेट में x और +3 into 100 माइनस x, और ये 2.7 तो तब आया था जब एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड था, जब 100 लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.17 into 100। अब बताओ, तो ये +2x +300 माइनस 3x इक्वल टू 217, तो -x इक्वल टू इसको इधर कर दो -83, x इक्वल टू 83%, तो +2 जो है 83% है और +3 कितना भैया कितना है, बोलो 17%। अब इसको सॉल्व नहीं करिएगा, स्कूल में आकर सॉल्व करिएगा, एग्जाम में आकर तो यही ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये 17 है ना तो 100 से इसे घटा दीजिएगा, समझ लो ना। तो ये एक जो है इसमें ये पॉइंट के इधर वाला एक हो जाएगा और दूसरा 100 से घटा दीजिए, ठीक है। निकल का भी ऐसे बना हुआ है, निकल का भी ऐसे है, निकल में तो Ni.94 ऐसा है, बताओ दोनों को आंसर बताना है। अब यहाँ पर क्या 0.94 है ना, तो देखो या 96 है शायद बुक में, 96 है जहाँ तक 96 कर लेना, 96 कर लेना, तो यहाँ पर 0.96x इक्वल टू -2 सॉरी इक्वल टू 0, तो 0.96x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +2 अपॉन कितना भैया 0.96, x इक्वल टू 200 अपॉन 96, 100/48, ठीक है। और 50/24, 25/12, ये तो 12 दूने 24, बचा एक बचा ना, दशमलव लगाएगा 0 हो जाएगा, तब भी 12 के 96 4, ठीक है। तो अब 100 से गुणा करो, तो इसको इधर वाले को 100 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 2 हटा दो, इसको 100 से गुणा करो
तो 8.25 क्या आ गया? ट्रिपल प्लस क्या आ गया? ट्रिपल प्लस कब होगा? हाँ? क्या क्या पहले मानना पड़ेगा ना मेरे को किसको हम क्या कर रहे हैं? हम ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने कर रहे हैं, ठीक है? तरीका बाकी ये आप ऐसा सॉल्व करो ना, ऐसा करोगे, ठीक है? आप इस तरह से सॉल्व करो, ऐसा रहेगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं, हम केवल ये करें कि आप प्रोसेस फॉलो करो, जल्दी से क्विकली बताना है। तो +2 वाला ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला कम परसेंट, हाँ हाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाला कम परसेंट होगा, समझ ना? ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा? कम परसेंटेज होगा। क्योंकि इधर देखो ये 2 के करीब है ना, देखो ये जो आ रहा वैल्यू 2 के करीब आ रहा है ना, इसमें 2 वाला ज़्यादा है, ठीक है? 2 का परसेंटेज क्या है? 2 के करीब है ये, 2 वाला परसेंटेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसका क्या लगाएंगे उस क्वेश्चन कहाँ? आया नहीं है, कौन है? 17 दिया हाँ, ना 83 दिया, तो वाइट अरे तो हमने क्या वाइट ये क्वेश्चन में पूछा था, वाइट कहाँ पूछा? यहाँ पर अच्छा ये आगे उसी को पाठ है ना? नहीं सर, नीचे वाला नहीं, वो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन। Percentage of hydrogen white occupied by vacancies. If 2.942, the percentage of occupied by work. यही सब तो तुम्हारे इसको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो ये सब है होता है, देखिए प्रोजेक्ट से भी दिया हाँ? इतना वो भी पूछा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वही सब क्वेश्चन अभी थोड़ा देखना अलग टाइप का है ना, इसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें ये भी दे दिया है कि ये क्या किस टाइप का है, ठीक है? उससे लेकर ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है? तो अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पे बन रहे हैं, स्पाइनल और स्पाइनल टाइप के हैं, ठीक है? स्पाइनल टाइप के हैं। स्पाइनल में उसमें हम बताएंगे आपको, ये खत्म हो जाएगा तो उस पे बनेगा, ठीक है? और आगे सर इसका परसेंटेज कैसे निकालें? कहाँ? इसी वाले पे। हम यहाँ से देखो, हम प्रोसेस फॉलो नहीं किए, हाँ, समझ गए। हम इस डिजिट को देखे ना, यहाँ पे देखो कहाँ गया, 17 या ये 2.17 तो इसी पॉइंट ये इसी वैल्यू को ले लिए, एक ये हो जाएगा, एक ये वैल्यू हो गया, 100 100 से इसको घटा दो, इसमें तो कहाँ पे? इसमें, तो इसमें भी एक वैल्यू ये हो गई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8.25 आ गया, और दूसरा 100 से इसे घटा दो। हाँ भाई देखो, इधर देखो, इधर 17 पे माने हो ना, और 100 से 17 घटाया तो भी 83 आया है, ठीक है? चला जाएगा बेटा इसको, चलो बेटा बेटा चलो मैं देखते हैं उसको ना, अभी क्लास पर है ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ना, कुछ नया तो मान लिया जाना। डिफेक्ट डिफेक्ट
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीड्स डिफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई भी डिसलोकेशन होना या अपनी पोजीशन से हट जाना, ठीक है, मतलब अवयवी कणों का अपने पोजीशन से हट जाना क्या त्रुटि उत्पन्न करता है। सुन रहे हो क्या? अवयवी कणों का अपनी पोजीशन से हट जाना त्रुटि उत्पन्न करता है, लीड्स डिफेक्ट। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर मान लो A प्लस है, B माइनस है, यहाँ पर A प्लस है, यहाँ पर B माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर B माइनस है, A प्लस है। अब यहाँ पर त्रुटि आ गई, नहीं आ गई? यहाँ पर त्रुटि आ गई ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने पोजीशन से हट गया। कारण क्या होगा? काज हटने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ड्यू टू टेम्परेचर, इसको कहेंगे थर्मल डिफेक्ट। थर्मल डिफेक्ट मतलब टेम्परेचर के कारण जो डिफेक्ट होगा उसको क्या कहेंगे? थर्मल डिफेक्ट। ठीक है। और दूसरा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर B माइनस होता है, यहाँ पर मान लो कोई C प्लस आ गया या कुछ भी और आ गया, ठीक है यार, तो इसको कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और डोपिंग डिफेक्ट। क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट। अब ध्यान देना, अगर जो डिफेक्ट है वो किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के कारण डेवलप हुआ है तो इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट भी करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट लिख लेंगे। इफ डिफेक्ट इज ड्यू टू dislocation of constituent particle, then it is known as point defect. अगर जो त्रुटि है वो अवयवी कणों के अपने स्थान से हटने के कारण पाया जा रहा है तो इसे हम लोग बिंदु दोष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष भी कहेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। चलो इधर देखो, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। ये फॉलोइंग टाइप का होगा। पहला क्या? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन-स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट और है डोपिंग डिफेक्ट। हिंदी में रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष।
आरस समीकरण के दोष और इसको बिंदु दोष असल अशुद्ध दोष अशुद्ध दोष। ठीक है, हिंदी मतलब सारी पहले ये निकालेगा, पहली हेडिंग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा, इफ स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड्स remains unchanged after defect, मतलब यदि त्रुटि के बाद भी यौगिक की स्टोकियोमेट्री नहीं बदलती है, यदि त्रुटि के बाद भी यौगिक की स्टोकियोमेट्री नहीं बदलती है, तो इस तरह के जो दोष हैं इनको लोग क्या हो गया, हिंदी नहीं समझ आ रही, तो इस तरह के त्रुटि को लोग क्या कहेंगे या डिफेक्ट को क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग एक क्रिस्टल है, देखो क्या, ये देखो एक क्रिस्टल है, यहाँ पर 5 कैटायन है, 5 एनायन, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो AB टाइप का बनेगा, कैटायन और एनायन का रेशियो 1:2 क्या होगा, 1 होगा। अब मान लो यहाँ से एक कैटायन निकाल दिए जाए और एक एनायन भी निकल जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4A + 4B-, ठीक है, 4A + 4B-। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी भी रेशियो वही 1:1 है, तो डिफेक्ट के पहले जो स्टोकियोमेट्री थी, डिफेक्ट के बाद भी स्टोकियोमेट्री वही है। इसका मतलब इस तरह के जो डिफेक्ट है उसको लोग क्या कर रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कर रहे हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, भैया कौन से, शॉर्टकी, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। Find equal number of cation and anion. Find equal number of cation and anion. Comes out from crystal, जब समान मात्रा में कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी याद रखना है, याद रखना भैया, डायग्राम याद रखना है। कई बार
डायग्राम बना के पूछ लेता है कि किसका डायग्राम है। यहाँ पर कैटायन और एनायन इक्वल अमाउंट में क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। ठीक है, डायग्राम भी याद रखना है। कंडीशन पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए, लाइक 6 or 8। रेडियस रेशियो शुड बी हाई, या शुड बी नियरली 1। एग्जाम्पल में जो भी एग्जाम्पल लिखा है तो ध्यान रखिएगा, पीछे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और 8 था, एक चार्ट बनवाए थे 2-3 लाइन में। ठीक है, एग्जाम्पल कंपाउंड बोलो, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाईलाइट ऑफ फर्स्ट डे पूरा। अब तो सीजीएम भी आ जाएगा, एंड हेलियम, हेलियम कह रहा है, सिल्वर का यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, एजी भी आ, ठीक है, तो एजी भी आ। इसको याद रखिए, एक बार आए थे पूछा गया था कि कौन दोनों डिफेक्ट शो करता था कि एजी भी आ। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, तो कुछ सोचे दिख ही नहीं रहा कुछ। NaCl, KCl, R, PCl, NaBr, KBr, RBr, Cesium chloride, Cesium bromide, Cesium iodide। अभी प्रॉपर्टी बताएगा, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, बेटा ना क्या है। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी या कॉन्सिक्वेंस। ज्यादा अच्छी होगी कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट सभी डिफेक्ट में कॉमन रहेंगे। डिफेक्ट चाहे जैसा हो, 3 पॉइंट सभी में सेम रहेंगे। कौन से 3 पॉइंट? एक तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, कहीं पर भी डिफेक्ट आए तो स्टेबिलिटी क्या होगी, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, ये 3 पॉइंट आप बिना पूछे बता सकते हैं। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी, स्टेबिलिटी घटेगी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता बढ़ेगी, और क्या रहेगा, न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, उदासीनता बनी रहेगी। न्यूट्रलिटी मेंटेन, उदासीनता बनी रहेगी। यहाँ पर एक जो पूछा था डेंसिटी पे, आप लोगों का क्या विचार है? तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम
डेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है तो डेंसिटी याद रखिएगा। डेंसिटी डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ आयन per unit volume decreases. Number of ion per unit volume decreases. ठीक है, अब आप लोग क्या लिखने वाले हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट हेलो फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक कैटायन है जो अपने प्लेस से हटेगा और इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं वो एक ही कैटायन हो, एक से अलग हो सकते हैं, वो लिखा जाता है कौन कैटायन। ठीक है, कौन कैटायन leaves its position and comes out in crystal system. One cation leaves its position and comes out in crystal system. एक cation अपने पोजीशन से हट जाएगा, नहीं एनाइन साइड पर ही होते हैं। सॉरी तो बोल दे कम्स आउट इंटरस्टिशियल इन comes out भी होता होगा, leaves its position and goes to in interstitial side. इंटरस्टिशियल साइड एक कैटायन अपने पोजीशन से हटेगा और अंतराकोशी रिक्तिकाओं में आ जाएगा। हिंदी वाले बच्चे अंतराकाशी रिक्तिकाओं में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा गुणा कैटायन ही क्यों करेगा, हाँ साइज कैटायन की क्या होती है, छोटी होती है, तो कैटायन ये काम कर सकता है, इंटरस्टिशियल साइड में फिट बैठ सकता है। ठीक है, तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो एक कैटायन अपने पोजीशन से हटेगा और इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। ठीक है भैया, कंडीशन रेडियस रेशियो शुड बी बोलो लेस देन, रेडियस रेशियो शुड बी लेस देन 1। रेडियस रेशियो 1 से कम होना चाहिए। रेडियस रेशियो शुड बी लेस देन 1। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लेस। Radius ratio should be less 3R4. Radius ratio should be less 3R4.
एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल में बोलो भैया कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेट्स नंबर 3 or 4 like zinc sulfide CuCl CuBr CuI AgCl AgBr AgI AgBr represent both Schottky and Frankel defect. Schottky and what term? Frankel defect. ये Schottky और Frankel दोनों टाइप के डिफेक्ट को क्या करेगा? Both Schottky and Frankel defect. तो Schottky और Frankel दोनों डिफेक्ट को ये क्या करेगा? ठीक है तो अच्छा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा परिणाम क्या होगा तीन तो आप बोल नहीं सकते बिना सोचे समझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस बोलो conductivity increases neutrality is maintained मतलब स्थायित्वता घटेगी चालकता बढ़ेगी उदासीनता बनी रहेगी डेंसिटी अनचेंज कांस्टेंट ये बाहर नहीं गया है उसी में है डेंसिटी रिमेन्स सेम डेंसिटी रिमेन्स सेम घनत्व घट जाएगा घनत्व सेम है। हाँ सॉरी घनत्व सेम है एक और चीज ध्यान रखिएगा एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ सिमिलर आयन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस तो लिखिएगा ड्यू टू क्लोजनेस इन सिमिलर आयन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस तो समान आयन के नजदीक आने के कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा बढ़ जाएगा ये दो पॉइंट पे ध्यान देंगे इसमें ये पूछे आते हैं सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वहाँ पर तो निकल ही गए थे भैया नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट चलो कल ट्रेनिंग थोड़ा दिया नॉन स्टॉकियोमेट्रिक आफ्टर क्वेश्चन